जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो अपने इस वीडियो सेशन में आज हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं एलिप्स इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम किसी जनरल एलिप्स का पोस्टमार्टम करेंगे। जनरल एलिप्स मीन्स होता है कि जो एलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, कैसे हो, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट्स, अगर हमारी एलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको हम जनरल एलिप्स कहते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक एलिप्स, जिसका इक्वेशन ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमने इस बेसिक एलिप्स का पोस्टमार्टम करना सीखा था। बेसिक एलिप्स का पोस्टमार्टम का मतलब होता है डियर कैडेट्स कि उसके सारे पैरामीटर्स निकालना, दैट इज उसके फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, सेंटर निकालना, इसेंट्रिसिटी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना, लेटेस्ट रेक्टम निकालना, ये सारे के सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं, पैरामीटर्स ऑफ द एलिप्स कहलाती है। तो बेसिक एलिप्स का हमने क्या फाइंड आउट किया था, बेसिक एलिप्स का हमने निकाला था सारे पैरामीटर्स इसके पहले पार्ट में। और अब इस वीडियो में डियर कैडेट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस जनरल एलिप्स के सारे पैरामीटर्स, दैट इज इस जनरल एलिप्स का हम लोग करने चल रहे हैं पोस्टमार्टम। सो डियर कैडेट्स, वंस अगेन माई सेल्फ शक्तिधर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो सेशन में। मैं आपको इस पे बेस्ड डिटेल्ड कंसेप्ट समझा करके और बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड जो होता है जनरल एलिप्स का पोस्टमार्टम करने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ। सो डियर कैडेट्स, ये हमारा वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एनडीए एग्जाम के लिए, एनडीए 2026 के लिए डेडिकेटेड है डियर कैडेट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने आपके लिए ये जनरल एलिप्स का एक क्वेश्चन ले लिया है, द फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस वन इज व्हाट। ठीक है, हालांकि इसमें फोकस पूछ रहा है इस जनरल एलिप्स को लेकर के, लेकिन हम इसका सारा का सारा पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। सो डियर कैडेट्स, हमारा इक्वेशन क्या है एलिप्स का? इक्वेशन है हमारा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225। ये है हमारा वो एलिप्स का जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें करना है पोस्टमार्टम, मीन्स डियर कैडेट्स इसके सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो ये जो जनरल एलिप्स दिया हुआ है ना, इसको हमें बेसिक एलिप्स के फॉर्मेट में ले आना पड़ेगा। इसको रीराइट करके हमें बेसिक एलिप्स के फॉर्मेट में ले आना है। तो कैसे ले आएंगे डियर कैडेट्स? देखिए, एक बार अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और एक बार इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे डियर कैडेट्स। और सेंटर निकालने का मेथड ये होता है कि वंस partially differentiate with respect to x to get the x coordinate, and the second time partially differentiate with respect to y to get the y coordinate. Okay dear cadets, so आइए एक बार इसको हम partially differentiate करते हैं with respect to x। partial differentiation with respect to x, इससे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि केवल x वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारा का सारा जो टर्म होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इवन y वेरिएबल है और उसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है डियर कैडेट्स, तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 25 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है डियर, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस 9 y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, माइनस 150 x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, माइनस 90y y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, प्लस 225 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 50x, ये 0 हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट्स, यहाँ से 50x इक्वल्स टू 150 आ गया, सो x इक्वल्स टू 3 आ गया। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सेंटर, राइट डियर कैडेट्स। ऐसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम करेंगे इसका पार्शियल
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल वाई वाला जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना, वाई के अलावा जितने भी और सारे टर्म है वो उनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इवन एक्स का भी डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। सो आइए इसको डेरिवेट करते हैं डियर कैडेट। सो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है प्लस 9, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा 2y माइनस 150, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 0 है ना, माइनस 90, पार्शियल डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18y और ये हो जाएगा माइनस 90 एज इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 90/18 दैट इज 5। सो यहाँ से डियर कैडेट्स हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, यहाँ से हमने ऑब्टेन कर लिया x और y की वैल्यूज। और ये इस तरीके से जो x और y की वैल्यूज आई हैं डियर कैडेट्स, इन्हीं को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द 3,5, इन्हीं को हम कहते हैं सेंटर ऑफ दिस इलिप्स। सो डियर कैडेट्स हमने सेंटर निकाल लिया, ठीक है, हमने इस इलिप्स का सेंटर निकाल लिया, हमने इस इलिप्स का सेंटर निकाल लिया है। अब सेंटर निकालने के बाद एक एक करके हमें करना है इसका पोस्टमार्टम। ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर निकालने के बाद हमें एक एक करके करना है इसके सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट। सो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फोकस। सो फोकस को निकालने के पहले हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा। तो आइए इसको रीराइट कर लेते हैं, इसको रीराइट करते हैं। कैसे रीराइट करेंगे, इसको रीराइट करेंगे डियर कैडेट्स बेसिक इलिप्स के फॉर्मेट में। सो इसको लिखना है सेंटर x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में कुछ आएगा प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर अपॉन में कुछ आएगा इज टू 1। इसको ऐसे रीराइट करना है, ठीक है डियर। अब इसके नीचे क्या आएगा और इसके नीचे क्या आएगा, अब इसको ध्यान समझिएगा। तो इस x वाले के नीचे आएगा जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ उसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 9, और y वाले के नीचे आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 25, क्रिस क्रॉस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x वाले के नीचे आएगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट और y वाले के नीचे आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1। अब डियर कैडेट्स ये हमने रीराइट कर लिया जनरल इक्वेशन को बेसिक इलिप्स के जैसा। बेसिक इलिप्स जैसा इसलिए रीराइट किया जाता है क्योंकि हमें बेसिक इलिप्स के ही फॉर्मूले यूज करने हैं इस जनरल इलिप्स के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हमने बेसिक इलिप्स के फॉर्मेट में इसको तोड़ा। अब आप इसकी बेसिक इलिप्स से कंपैरिजन करेंगे डियर कैडेट्स। सो यहाँ पे a स्क्वायर 9 हो जाएगा, सो a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ऐसे b स्क्वायर है ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करना है। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो a 3 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 तो b 5 हो जाएगा। ओके डियर कैडेट, अब यहाँ से e निकाल लेंगे। अब जरा बताइए ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसमें b की वैल्यू a से बड़ी है, b इज ग्रेटर देन a। अगर b a से बड़ा है तो ये वर्टिकल इलिप्स है डियर कैडेट्स। कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। और वर्टिकल इलिप्स में आपको पता होना चाहिए e का फॉर्मूला होता है √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो a स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन b स्क्वायर करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25 अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा 4/5। लो भाई हमने इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, a b और e हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फोकस। डियर कैडेट्स आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फोकस। सो जरा सोच के बताना कि वर्टिकल इलिप्स में फोकस क्या होता था। वर्टिकल इलिप्स क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है ना, वर्टिकल इलिप्स है ना, ये कैसा इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है क्योंकि इसका ए बी से छोटा है, इट इज़ अ वर्टिकल इलिप्स। ये कैसा इलिप्स है डियर कैडेट्स, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है क्योंकि इस वर्टिकल इलिप्स में ही तो आपका ए बी से छोटा होता है। सो ये वर्टिकल इलिप्स है क्योंकि इसमें ए बी से छोटा है। अच्छा, जो वर्टिकल इलिप्स होता है उसमें फोकस क्या होता है, 0, प्लस माइनस बी ई। सो यहाँ 0, प्लस माइनस बी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फोकस 0, प्लस माइनस बी ई। सो 0, प्लस माइनस बी ई जब निकालेंगे तो फोकस क्या हो जाएगा, चल रहा है 0, प्लस माइनस बी ई। बी कितना हो जाएगा, बी हमारा 5 है, ई हमारा 4/5 है, तो 0, प्लस माइनस 4।
ये फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई तब होता जब इसका सेंटर 0 0 पे होता। याद करिए, बेसिकली इसका सेंटर 0 0 पे हुआ करता था और 0 0 सेंटर होने पे ही फोकस क्या होता है वर्टिकल एलिप्स का 0 कॉमा प्लस माइनस बी। लेकिन यहाँ पे तो सेंटर आपका 3,5 है, इसलिए अब एक्चुअल फोकस कैसे निकलेगा? तो एक्चुअल फोकस निकालने के लिए हमें, या जनरल इलिप्स का फोकस निकालने के लिए हमें इस सेंटर में से इस बेसिक इलिप्स के फोकस को सब्ट्रैक्ट करना है। सेंटर में से सब्ट्रैक्ट करना है बेसिक इलिप्स के फोकस को, तो हमें जनरल इलिप्स का फोकस मिल जाएगा। तो आइए इसमें सेंटर में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेंटर में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 4। तो इसके x में से इसके x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमा इसके y में से इसके y को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। सो इसका सेंटर आ जाएगा डायरेक्ट 3 कॉमा प्लस साइन लेके चलेंगे तो 3 कॉमा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और ऐसे ही नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो 3 कॉमा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ये हो गया इस जनरल इलिप्स का फोकस। डियर कैडेट्स, समझ में आ गया? फिर से ध्यान समझिएगा, पहले हमें बेसिक इलिप्स का फोकस का फॉर्मूला यूज करना है। बेसिक इलिप्स का फोकस का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, चूंकि वर्टिकल इलिप्स है इसलिए 0 कॉमा प्लस माइनस बी यूज किया। बेसिक इलिप्स का फोकस का फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जनरल इलिप्स का बेसिक इलिप्स का फोकस जो आया हुआ है ये इस जनरल इलिप्स का फोकस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक इलिप्स का फोकस तब होगा, ये फोकस तब होगा जब सेंटर इलिप्स का 0 0 पे होगा। सेंटर तो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए सेंटर में से जब हम बेसिक इलिप्स के फोकस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल या जनरल इलिप्स का फोकस इस तरीके से ऑब्टेन होगा। चलते हैं दूसरे पैरामीटर पे। डियर कैडेट, दूसरा पैरामीटर जो है वो आइए फाइंड आउट करते हैं। सो हमारा सेकंड पैरामीटर है इसका फोकस के बाद, आइए सेकंड पैरामीटर निकालते हैं। सो सेकंड पैरामीटर हमारा है, यही बताते हैं आपको, चलिए इसी में डिस्कस करते हैं सेकंड पैरामीटर। सो सेकंड पैरामीटर होगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है डियर कैडेट, आइए फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो जरा सोच के बताइए कि वर्टिकल इलिप्स में, जो कि ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करते थे? तो वर्टिकल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स हुआ करते थे y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। b कितना है डियर? 5 और e है 4/5, तो 4 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5। y इक्वल्स टू b है 5, y इक्वल्स टू b अपॉन e, b है 5 और e है 4/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस 25/4। ये डायरेक्ट्रिक्स तब हुआ करती जब कि सेंटर उस इलिप्स का 0 0 पे होता। अगर उस इलिप्स का सेंटर 0 0 पे होता तब ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती। तो ये बेसिक इलिप्स की जो हमने डायरेक्ट्रिक्स निकाली है ये तब होता जब सेंटर 0 0 पे होता। लेकिन डियर गाइड, सेंटर तो 0 0 पे है नहीं, सेंटर तो यहाँ बैठा हुआ है जनरल इलिप्स का, इसलिए जनरल इलिप्स का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इस डायरेक्ट्रिक्स को सेंटर में से सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। ठीक है, तो आइए सेंटर में से इस डायरेक्ट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेंटर, चूंकि डायरेक्ट्रिक्स में केवल y कोऑर्डिनेट है, इसलिए सेंटर के y कोऑर्डिनेट में से डायरेक्ट्रिक्स के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा जनरल इलिप्स का। तो y इक्वल्स टू सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है? 5 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए इस डायरेक्ट्रिक्स का y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 25/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक बार प्लस साइन लेके चलेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 25/4 कितना हो जाएगा डियर कैडेट्स? 45/4। सो y इक्वल्स टू 45/4 आ गया, 45/4। ये एक डायरेक्ट्रिक्स है। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा? नेगेटिव साइन लेने पे। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 25/4 कितना हो जाएगा? -5/4। सो डियर कैडेट्स, ये हमारी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। सो इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। क्यों दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे? क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स में होता ही है, जनरल इलिप्स हो या बेसिक इलिप्स हो। सो ये है तरीका डायरेक्ट्रिक्स निकालने का जनरल इलिप्स का। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है बेसिक इलिप्स का, यूजिंग बेसिक इलिप्स फार्मूला। सो बेसिक इलिप्स फार्मूला यूज करके हमने देखो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकाला y इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4। लेकिन डियर कैडेट्स, ये बेसिक ये डायरेक्ट्रिक्स तब होता है जबकि
सेंटर 0 0 पे होता है, क्योंकि सेंटर 0 0 होने पर ही वर्टिकल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है y = + - b/a। लेकिन सेंटर तो आपका यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए सेंटर में से जब आप बेसिक इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल या जनरल इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। तो वही हमने किया, इसके y कोऑर्डिनेट्स इसके y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व किया, दूसरी बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व। डियर कैडेट्स, डायरेक्ट्रिक्स के बाद अब अगला है पैरामीटर्स है, जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब आइए हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब आइए हम लोग निकालते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सो डियर कैडेट, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो सबसे पहले आप बताइए वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, वर्टिकल बेसिक वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, क्योंकि बेसिक वर्टिकल इलिप्स की बात चल रही है यहाँ पे। सो बेसिक वर्टिकल इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। सो a कितना है डियर कैडेट्स, a है हमारे पास 3 है, सो 3 cos थीटा, b sin थीटा 5 sin थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ बेसिक इलिप्स, ठीक है। लेकिन ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तब होता है जब सेंटर 0 0 पे होता है, क्योंकि सेंटर 0 0 वाले वर्टिकल इलिप्स में ही ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। तो सेंटर तो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है जनरल इलिप्स का, तो इसलिए सेंटर के में से जब आप इस को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको इस जनरल इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आइए सेंटर में से इस बेसिक इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेंटर में से बेसिक इलिप्स के इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करिए जरा। सो 3 5 - 3 cos थीटा, 5 sin थीटा, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सो इसके x में से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 cos थीटा हो जाएगा, और इसके y में से इसके y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 sin थीटा हो जाएगा। डियर कैडेट्स, इस तरीके से ये जो आया है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ आवर जनरल इलिप्स, ठीक है। ये जनरल इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। देख लीजिए, बहुत आसान है, सेंटर में से बेसिक इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को घटाना है तो आपको जनरल इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। डियर कैडेट्स, अब हमारा जो अगला पैरामीटर है उसका नाम है लेटस रेक्टम, ठीक है। अब आइए हम लोग लेटस रेक्टम निकालते हैं। लेटस रेक्टम कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। लेटस रेक्टम, डियर कैडेट्स, लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेटस रेक्टम जरा सोच के बताइएगा, लेटस रेक्टम क्या होता है वर्टिकल इलिप्स में। सो वर्टिकल इलिप्स में जो लेटस रेक्टम होता है वो होता है, क्योंकि वर्टिकल इलिप्स की बात हो रही है ना, हाँ, तो वर्टिकल इलिप्स में जो लेटस रेक्टम होता है वो होता है 2a² b, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को लगाएंगे लेटस रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, 2a² b। तो 2a² हमारा है 9 और b हमारा 5, तो कितना हो जाएगा 18/5। ये हमारा आ गया LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब डियर कैडेट्स, ये एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा वही रहेगी चाहे सेंटर 0 0 पे हो जनरल इलिप्स का, या सेंटर कहीं 3, 5 पे हो, चाहे सेंटर ओरिजिन पे हो चाहे सेंटर इस पॉइंट पे हो इलिप्स का, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा वही रहेगा, क्योंकि लेंथ है, इसलिए लेटस रेक्टम का लेंथ इस जनरल इलिप्स का भी वही रहेगा जो बेसिक इलिप्स का है। ओके डियर कैडेट्स, अगला पैरामीटर है, अगला पैरामीटर है डियर कैडेट्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगा मेजर एक्सिस की लेंथ। सो डियर कैडेट्स, वर्टिकल इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2b। सो 2 × b कितना है हमारे पास 5 है, दैट इज 10। ये आ जाएगा, इस जनरल इलिप्स का भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यही रहेगा, क्योंकि ये एक लेंथ है, ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर लाइन होगा कोऑर्डिनेट होगा तो सेंटर चेंज होने पे वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज लेंथ वगैरह कभी चेंज नहीं होती। इसलिए यही लेंथ मेजर एक्सिस का जो हमने बेसिक इलिप्स के लिए निकाला, यही हमारी जनरल इलिप्स का भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। डियर कैडेट्स, ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सो जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है वर्टिकल इलिप्स में वो होती है 2a। क्या होती है 2a। सो 2 × a कितना है 3, 6। यही हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी इस वर्टिकल जनरल इलिप्स का भी, ठीक है डियर कैडेट्स।
अब हम चलते हैं अगले पैरामीटर पे जिसका नाम है वर्टिसेस। आइए फाइंड आउट करते हैं वर्टिसेस। तो जरा सोच के बताइए वर्टिसेस क्या होता है। वर्टिकल बेसिकली इसमें वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या था, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ये था, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस बी। बी कितना है 5 है। लेकिन डियर कैडेट्स ये तब होता है जब सेंटर होता 0 0 पे। सेंटर तो आपका यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए सेंटर में से जब आप इसको सेपरेट करोगे तो एक्चुअल वर्टिसेस आएगा। सो 3 कॉमा 5 माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस 5 करिए जरा। सो 3 माइनस 0 हो जाएगा, कॉमा 5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो डियर कैडेट्स एक बार हम प्लस साइन लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस साइन लेके चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉमा 5 प्लस 5 10, और नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो 3 कॉमा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट इस जनरल इलिप्स के लिए। ठीक है, अगला पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इसको भी देखिए डियर कैडेट्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ओके, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो फोकस के जो बीच की दूरी होती है डियर कैडेट्स क्या होती है, वर्टिकल इलिप्स में 2BE होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमने बता रखा है सारा, 2BE। सिंप्लीफाई करिए, 2B कितना है हमारे पास 5 है और E कितना है 4/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8। डियर कैडेट्स ये 8 है, ये बेसिक इलिप्स का डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकल के आया हुआ है फॉर्मूले से, और यही सेम होगा इस जनरल इलिप्स का भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, क्योंकि ये एक लेंथ है इसलिए चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से लास्ट पैरामीटर है डियर कैडेट्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सो डियर कैडेट्स डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है वर्टिकल इलिप्स में 2B/E। सो 2B कितना है हमारे पास 5 है और E कितना है हमारे पास 4/5 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 50/4, दैट इज 25/4। तो ये जो 25/4 आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, यही हमारी जनरल इलिप्स की भी होगी। सो डियर कैडेट्स इस तरीके से हमने इस जनरल इलिप्स के सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए, सारे पैरामीटर्स जनरल इलिप्स के कवर कर लिए हैं। और अगर ये सारे पैरामीटर्स हमने कवर कर लिया तो ये कंप्लीट होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।